जय हिंद दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा लेट ए कोमा बी एंड सी बी द फ्रैक्शन सच दैट ए लेस देन है बी से, बी लेस देन है सी से। इफ सी इज डिवाइडेड बाय ए द द रिजल्ट इज 5/2 कोमा विच एक्सीड टू बी इजकल टू में 7/4 डॉट इफ ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू में 111/12 देन सी माइनस ए विल बी। क्या होगा? यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि ए बी सी तीन फ्रैक्शन है, ए जो है वो छोटा है बी से और बी जो है वो छोटा है सी से। और इसने क्या कहा, इसमें सी को अगर मैं डिवाइड करता हूं, मतलब सी को मैं डिवाइड करूंगा अगर ए से, तो वो बराबर है किसके? 5/2 के। और फिर उसने कहा है कि वो एक्सीड है, ज्यादा है, सी बाय ए जो ज्यादा है किससे? बी से। कितना? आपका 7/4। इसने मुझे ये कहा है। और फिर एग्जामिनर ने कहा कि इन तीनों का जो समीशन है वो ए प्लस का बी प्लस का सी जो है वो 23 में आपका 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 23 में 12 आ जाएगा। अब जरा देखिए, अगर मैं इस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू को यहाँ यूज करूँ, यानी इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ रखूँ, तो ये वाली वैल्यू यहाँ रखूँ तो ये मेरे पास यहाँ आएगी, तो कितना? 5/2 माइनस का 7/4, और ये इधर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा मेरे पास में। इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा। तो 3/4 जो बनेगी वो वैल्यू मेरे पास में क्या बनेगी? बी बनेगी आपकी। अगर बी की वैल्यू मेरे पास में 3/4 है और यहाँ तीनों के सबमिशन में 23/12 है, यानी कि बॉटम में क्या है? 12 है। तो मैं इसको 12 बना लेता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास जो बी की वैल्यू आएगी वो 9/12 आ जाएगी। और अगर मैं बी की वैल्यू को यहाँ पर ले जाऊंगा तो ये माइनस का कितना आ जाएगा मेरे पास? 9/12। तो मेरे पास जो समीशन बचेगा इन दोनों का, ए प्लस जो मेरे पास सी बचेगा वो बचेगा आपका 14 में आपका 12। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास? 3। यानी कि ये डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो ये मेरे पास में सी माइनस का ए, ये मेरे पास में वैल्यू आ रही है। और अगर मैं इन दोनों का समीशन करूं, यानी सी प्लस का ए करूं या ए प्लस का सी करूं, तो ये मेरे पास समीशन 7 आ रहा है। तो इन दोनों को अगर मैं इन दोनों का समीशन देखूं तो मेरे पास में कितना आ रहा है आपका? ये 14/12 आ रहा है। तो इस 7 को 14/12 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2/12 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा उसी से मैं इसके डिफरेंस को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास में 6/12 आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं सिंपल 1/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन आपका ओरली ही डायरेक्ट हो रहा है। कैसे? अगर आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट आप इसमें से इसकी वैल्यू माइनस कर दीजिए। जैसे आप इसमें से इसकी वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास 3/4 आ जाएगा, और 3/4 आएगा तो यहाँ पे 12 है तो उसको 12 बना लीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9/12 होगा। जैसे ही आप इसमें से 9/12 माइनस करेंगे डायरेक्ट, तो आपके पास जो बचेगा वो 14/12 बचेगा। 14/12, और ये जो समीशन आएगा वो ए प्लस बी का आएगा। और यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखी थी ए बाय में बी दे रखी थी, ए बाय सॉरी सी बाय में ए दे रखा था, तो इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। एग्जाम ने डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस कितना है? 3, बट सबमिशन करे तो कितना? 7। जबकि सबमिशन कितना होना चाहिए मेरे पास में इसका? 14/12। तो इसको 14/12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका? आपका 2/12 से। तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दी तो 6/12 आ जाएगा, यानी कि 1/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।